हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 15 मनुज को खोज निकालो नामक कविता का अध्ययन करेंगे। पहले हम कविता वाचन करेंगे, तत्पश्चात कविता के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को भी जानेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 15 मनुज को खोज निकालो। इसके जो कवि हैं वे हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनका जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी गांव में हुआ था। 20 मई सन 1900 को इनका जन्म हुआ और मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुआ। ये अपने पिता गंगा दत्त की 8वीं संतान थे। इनका लालन पालन इनकी दादी ने किया था। बचपन में पंत जी का नाम गोसाई दत्त था। बड़े होने पर उन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। जब पंत जी 4वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब से ही कविता लिखना शुरू कर चुके थे। पल्लव, तारापथ उनके विशेष काव्य संग्रह है। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगान, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि उनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पद्य, नाटक और निबंध शामिल है। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कविता मनुज को खोज निकालो का मुख्य विषय है प्रकृति से मानवता की खोज करना। आज मनुष्य ने अपने बीच अनेक दीवारें खड़ी करके मनुष्य को बहुत सारे वर्गों में बांट दिया है। अर्थात आज मनुष्य समाज विभिन्न जातियों, वर्णों, संस्कृतियों आदि में बंट गया है और विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचारधाराओं का भी मतभेद है। धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग है प्रत्येक मनुष्य का, भाषा और उनकी वेशभूषाएं अलग अलग है, बोली। इन विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में से कवि जो है वे सच्चे मनुष्य की खोज करना चाह रहे हैं और वे मनुष्य ऐसे हों जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के भेदभाव से ऊपर उठ चुके हों और जो टुकड़ों में बटे मनुष्यों को फिर से एक कर सके। तो हम चलिए उनकी कविता में देखते हैं कि वे किस प्रकार से देश को एक करना चाहते हैं। पहले हम कविता का वाचन करेंगे। आज मनुज को खोज निकालो, जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर। रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो। आज मनुज को खोज निकालो, भाषा भूषा के जो भीतर, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर। अखिल अवनि में रिक्त मनुज को, केवल मनुज जान अपना लो। आज मनुज को खोज निकालो। राजा प्रजा धनी और निर्धन, सभ्य असंस्कृत सज्जन दुर्जन, भव मानवता से सबको भर। खंड मनुज को फिर से ढालो। आज मनुज को खोज निकालो। आज मनुज को खोज निकालो। तो इस प्रकार से हम कविता को गाकर याद करेंगे। इसके पश्चात हम कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं।
अखिल का अर्थ है संपूर्ण, पूरा या समग्र। अवनी का अर्थ है पृथ्वी, जमीन। विविध का अर्थ है बहुत प्रकार का या अनेक तरह का, भांति भांति का। समत्व मतलब समता, बराबरी। यवनिका का अर्थ है नाटक का पर्दा। दुर्जन का अर्थ है दुष्टजन, खल या खोटा आदमी। असंस्कृत अर्थात असभ्य या बिना सुधरा हुआ। रीति अर्थात कोई कार्य करने का ढंग, प्रकार या तरह। मनुज का अर्थ है मनुष्य या मानव। वर्ण अर्थात जाति, रंग भेद। मूल व्यक्ति अर्थात असल या सच्चा मनुष्य। चालो का मतलब है छान कर निकालो या गतिमान करो। रूढ़ी मतलब प्रचलित नियम या परंपरा। भूषा का अर्थ है वेश, वस्त्र, परिधान। भव मतलब संसार। खंड अर्थात टुकड़ा या विभाजित। ढालों का अर्थ है एक रूपाकार करो। अब हम कविता के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को भी जानेंगे। पहला पद्यांश है, आज मनुज को खोज निकालो, जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। यहाँ पर आपने कठिन शब्दों के अर्थ को भी देखा था। संदर्भ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के मनुज को खोज निकालो नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत है। प्रसंग आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सच्चे मनुष्य को खोज निकालने की बात कही है। व्याख्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, अब तुम विभिन्न जातियों, वर्णों एवं संस्कृतियों में बटे हुए मनुष्य समाज में से सच्चे मनुष्य की पहचान कर उसे खोज निकालो। अर्थात ऐसे मनुष्य की पहचान करो जो जाति वर्ण के भेद से ऊपर उठे हों। अगला पद्यांश देखिए। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो, आज मनुष्य को खोज निकालो। संदर्भ पूर्ववत लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के मनुज को खोज निकालो नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत है। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विभिन्न देशों, धर्मों आदि के लोगों के बीच एकता स्थापित करने की बात कही है। पद्यांश का अर्थ देखिए। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम विभिन्न राष्ट्रों के बीच के वैचारिक मतभेदों को दूर करो। विभिन्न धर्मों के अनुपालन में दृष्टिगत विरोधाभासों को दूर कर उनमें समानता का भाव भर दो। समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मान्यताओं को बदल डालो। लोगों की आंखों में जो अंधविश्वास का पर्दा चढ़ा है उसे उठा लो या समाप्त कर दो। अब वह समय आ गया है कि मनुष्य मात्र एक है, यह अच्छी तरह समझकर तुम मानवता को खोज निकालो, अर्थात सच्चे मनुष्य को ढूंढ निकालो। आगे का पद्यांश देखिए। भाषा भूषा के जो भीतर, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, अखिल अवनि में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो, आज मनुज को खोज निकालो। संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के मनुज को खोज निकालो नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत है। प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भाषा, वर्ग आदि की श्रेष्ठता संबंधी विवादों के बीच मानव को सर्वश्रेष्ठ बताया है। व्याख्या आप इस प्रकार से कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि हे मानव, दुनिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लोगों के पहनावे अलग अलग है, समाज अनेक जाति वर्गों में बटा हुआ है, किंतु मनुष्य इन सबसे ऊपर है, अर्थात श्रेष्ठ है। पूरी दुनिया में भाषा, जाति अथवा वर्ग के संकुचित विचारों से खाली हो चुके मनुष्य को केवल मनुष्य जानकर स्वीकार कर लो, अर्थात उससे नफरत न करो। अब समय आ गया है कि मनुष्यों के बीच से सच्चे मनुष्य को ढूंढ निकालो। सच्चा मनुष्य कौन है? जिनके अंदर प्रेम की भावना हो, सद्भावना की भावना हो, सबके प्रति सहयोग और उदारता की भावना हो। ऐसा मनुष्य ही सच्चा मनुष्य कहलाता है, चाहे वह किसी भी जाति वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी देश का हो। चलिए आगे का पद्यांश देखें। राजा, प्रजा, धनी और निर्धन
सभ्य असंस्कृत सज्जन दुर्जन। भव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से ढालो, आज मनुज को खोज निकालो। इसका संदर्भ पूर्ववत लिखेंगे जैसे पहले लिखा गया था। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के मनुज को खोज निकालो नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत है। प्रसंग इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में मानवता की भावना जगाकर उन्हें एक करने की बात कही है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं, मनुष्य चाहे किसी भी देश एवं काल में पैदा हुआ हो, काल अर्थात समय, वह राजा, प्रजा, धनवान अथवा निर्धन हो, सभ्य अथवा असभ्य हो, सज्जन अथवा दुर्जन हो, दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति, सज्जन अर्थात भला व्यक्ति, तो वह सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, इन विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में मानवता की भावना जगाकर उन्हें फिर से एक कर दो, अर्थात कोई किसी से भेदभाव ना करे। मनुष्य होने के नाते सब आपस में हिलमिल कर रहें। अब वह समय आ गया है कि सच्चे मनुष्य की पहचान कर उसे खोज निकालो। तो यहाँ पर कवि ने क्या भावना प्रकट की है कि कवि ने भेद मिटाकर अखंड भारत की परिकल्पना की है। ऐसा भारत जिसमें सभी वर्ण, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी विचारों के लोग, सभी समाज के लोग आपस में मिलजुल कर रहे और अपने देश को उन्नति और प्रगति के शिखर तक पहुंचाने का कार्य करें। तो दोस्तों, आपने अभी इस पाठ की कविता को पढ़ा और कविता का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप पाठ प्रश्नोत्तर को भी जान सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।